हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं बोर्ड एग्जाम क्लासेस के आज के सेशन में। 17 फेब 2026 से क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या साइंस के सब्जेक्ट में आप सभी इन दी गई इंपॉर्टेंट मिस्टेक को रिपीट कर रहे हो, जिससे कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं? अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हो तो प्लीज सबसे पहले तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और जानिए आप कि आप कौन सी गलती जाने या फिर अनजाने में कर रहे हैं, जिसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लो। तो देखिए, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लगातार स्टूडेंट के द्वारा रिपीट की जाती हैं और कभी कभी आपके स्कूल्स के या फिर कोचिंग के टीचर्स भी आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिस्टेक क्या है? टर्मिनोलॉजी एंड कीवर्ड्स की मिस्टेक। ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक आपकी साइंस में मानी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि व्हाट स्टूडेंट डू रॉन्ग। इसमें बच्चे क्या, आप लोग क्या गलत कर सकते हो? दे यूज कैजुअल और इनकरेक्ट वर्ड्स, रिप्लेस साइंटिफिक टर्म्स विथ डेली लैंग्वेज। होता क्या है, आप कहते हो कि मुझको तो कॉन्सेप्ट पता है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, तो जिस तरीके से सोशल स्टडीज में मैं बातों को अपने से बनाकर लिख लेता हूं, उसी तरीके से मैं साइंस में भी उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा। यहां पर आप गलत हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी आपके कट जाएंगे। तो आप कहेंगे सर हम करें क्या? ठीक है, इस गलती को हम कैसे करें और हमको कैसे पता चले कि हमारे तरफ से टर्मिनोलॉजी की और कीवर्ड्स की मिस्टेक कैसे हो रही है? तो यहां पर मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, व्हाट इज रेस्पिरेशन? बच्चे क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन इज अ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लीजिए, आपने पूछा गया कुछ, आपने लिख दिया कुछ, जबकि करेक्ट क्या होगा? रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। और यहां से आपके नंबर्स कैसे कटेंगे? मार्क्स लॉस्ट बिकॉज ब्रीथिंग इज नॉट इक्वल टू द रेस्पिरेशन। यहां पर ये नहीं पूछा गया ब्रीथिंग क्या है ना, कि सांस को, ऑक्सीजन को लेने में, इनहेल करने में, कार्बन को एक्सहेल करने को जो है रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां पर आप खाने से किस तरीके से एनर्जी को ले रहे हैं, वो कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो इन सभी को आप लिखिए और जहां पर इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स दिए गए हों उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो इसका आप काफी ध्यान दीजिए। ये एसएसटी या फिर इंग्लिश हिंदी नहीं है कि जहां पर अपना थोड़ा बहुत आप चेंजेस करके अपने आंसर्स को बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ओम्स लॉ है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, स्नेल का रूल है, वहां पर जो जिस साइंटिस्ट ने जिस लैंग्वेज में जिस टर्मिनोलॉजी का यूज किया है उसी को आपको लिखना है। अपने से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है, लेकिन समझते भी रहना है। तो पहली मिस्टेक तो आपकी ये थी। सेकंड मिस्टेक आपकी क्या होती है? डायग्राम्स एंड लेबलिंग की। हमेशा मैं बताता हूं कि जब भी साइंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का, तो आप डायग्राम्स को जरूर बनाइए। डायग्राम्स अगर आप बना रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक सर्किट का बना लिया, तो आप बताइए V फॉर वोल्ट मीटर, A फॉर अमीटर है, G फॉर गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पैरेलल में है कि नहीं है, और अगर 2-3 रेजिस्टेंस दिया है तो उसको R1 R2 R3 लिखिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपने R लिख दिया ना। तो अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो लेबलिंग काफी अच्छे से करिए। और बच्चे गलती क्या करते हैं? तो गलती वो ये करते हैं कि मिसिंग लेबल्स, लेबल्स लेबलिंग करना भूल जाते हैं या फिर छूट जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं। रॉन्ग एरो आप लगा देते हैं ना। मान लेते हैं कि आपकी जो करंट है इस तरफ बह रही है, आपने उसको डाउनवर्ड्स बहा दिया, तो ये सब ना करिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स आप कर लेते हैं ना, कभी किसी की कुछ स्पेलिंग पूछी गई, आपने लिख दिया कुछ और, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताओ, तो चलिए एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। जैसे आपको कहा गया कि ह्यूमन आई का डायग्राम बनाओ, और यहां पर मैंने इसका बनाया हुआ है। सो लेबल रेटिना एस रेटना। आप क्या कर दिए, जल्दीबाजी में आप कह रहे हो भैया एग्जाम का प्रेशर है ना, छूट रहे हैं क्वेश्चन, फटाफट हम लिखते हैं, और वहां पर आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया। एरो पॉइंटिंग आउटसाइड द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाहर जाके आपने एरो पॉइंटिंग कर दी। इवन अ परफेक्ट डायग्राम इज इक्वल टू द 0 मार्क्स इफ लेबल्स आर रॉन्ग। आपने सब कुछ सही किया है लेकिन लेबलिंग आपने गलत कर दी है, तो वहां पर आपको क्या, 0 मार्क्स मिलेंगे। जैसे रेटिना का देख लीजिए, तो आप बताइए कि यहाँ पर किस कंपोनेंट को क्या कहा करते हैं ना, उसको पॉइंट आउट करिए और कभी भी मिस्टेक ना करिएगा। डायग्राम बनाने का जो आर्ट है वो आपको आना चाहिए, वो तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स विच यू यूजली डूइंग इज न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप जानते हो कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक्स क्या होती है?
नॉट राइटिंग स्टेप्स, स्टेप नहीं लिखोगे, सीधा आप आंसर पे आ जाओगे। जैसे मैंने पूछ लिया कि भैया बताओ 2+2 क्या होगा, सर कहा अरे सर 4 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लिखो 1+1+1+ लिखो। आप कहेंगे सर क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी मिस्टेक आप क्या करते हो, जब भी कुछ लिखते हो तो यूनिट को मिस करना शुरू कर देते हो। जैसे फोकल लेंथ पूछी गई, अब वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है ना, डायोप्टर की यूनिट पूछी गई। अगर आप मैथ में जा रहे हो, सरफेस एरिया पूछ लिया गया, आंसर तो आपने निकाल लिया लेकिन यूनिट लगाना भूल गए। अगर आपसे पूछ लिया गया वर्ग का तो जूल वूल लिखना भूल गए, तो ये आप गलती ना करिए। डायरेक्ट आंसर ओनली लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपके सीबीएसई में की जाती है। जैसे कि आप पूछा कि देखिए कैलकुलेट रेजिस्टेंस, अब आपने कैलकुलेट करके क्या कर दिया, कह दिया कि 5 ओम। आपने कहा अरे अच्छा 2 ना, आपने कह दिया कि 2.5 इंटू 2.5 इक्वल टू 5 ओम लिख दिया, या फिर सीधा अपने मन में ही जो है ओम सोलर लगा के रेजिस्टेंस की आंसर निकाल दिया। ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में तो दिया ही रहेगा, तो लिखिए V इज इक्वल टू 10V, I इक्वल टू 2 एम्पियर, फॉर्मूला आप लगाइए वहां पर, ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन I यहाँ पर लिखिए और फिर आप करिए, ठीक है। सीबीएसई गिव्स स्टेप बाय मार्क्स, नॉट जस्ट फाइनल आंसर ना। मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन कुछ प्रोसेस होता है, इसलिए कहते हैं ना प्रोसेस को, प्रोसीजर को, टेक्निक को फॉलो करके ही आपको आगे बढ़ना है और एक अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। जैसे आप चाहोगे ना कि जब हम खाना खाने बैठे तो अच्छे तरीके से दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड ये सभी लगे रहें, और सभी को हमने मिला दिया तो फिर आप कहोगे मम्मी ऐसा आपने क्यों किया, तो आप कहोगे, मम्मी कहेंगी देखो बेटा ठीक है खाना तो तुमको है ही है, मिला के खाना है, पेट में से तो सब मिल ही जाएगा, इससे पहले मैंने मिला दिया। तो एग्जामिनर भी ऐसे कहेगा ना, तुमने मिला तो दिया है तो इसीलिए मैं नंबर नहीं दूंगा, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सिमिलर कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन, स्टूडेंट मिक्स डिफिनीशंस, जैसे कंफ्यूज टॉपिक्स और रॉन्ग आइडिया। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आप सोच लेते हो कि ये एक तरीके के हैं, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग इसको भी आप सोच लेते हो और मिक्स कर देते हो, दोनों थोड़ा अलग हैं। और ये भी आपको पता रहे कि जैसे ओजोन डिप्लीशन हो रही है किस लेयर पे हो रही है, उसकी हाइट आपकी क्या है ना, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड कोरूजन सेम मीनिंग आप निकाल देते हो। रेडॉक्स रिएक्शन भी आपको पता रहे, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमर, तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। आइसोबार आइसोटोप में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप सभी, ठीक है। और जितना लिख के आप याद करेंगे उतने बेहतरीन आपको याद होगा और आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होती चली जाएगी। एग्जाम्पल, रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन, और सही क्या है, आपने लिख के तो ये आ गए हैं जबकि ये गलत है। रस्टिंग इज अ कोरोजन कॉज बाय ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब कोरोजन होता है, ठीक है, कोरोजन आपका ऑक्सीडेशन से होता है, इसी को हम रस्टिंग कहते हैं। अब आपने क्या लिख दिया, रस्टिंग इज ऑक्सीडेशन, इससे मार्क्स नहीं मिलने वाला है। एग्जामिनर समझ लेगा कि आपने बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, या फिर अगर आपने पूरा पढ़ा भी था तो आपको पूरी लाइन याद नहीं है, बस 2 वर्ड्स आपको याद थे उसी को आपने लिख कर चले आए, यहां से आपकी मार्किंग कट जाएगी। नेक्स्ट आप मिस्टेक क्या करते हो, केमिस्ट्री इक्वेशन एंड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करना ही भूल जाते हो, कहां पर कितने आइटम्स कितने मॉलिक्यूल्स लगाने हैं ये आपको पता ही नहीं रहता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको नहीं पता है, तो ध्यान दीजिए आप सभी। जैसे कि फॉरगेटिंग स्टेट सिंबल्स, अनबैलेंस इक्वेशन आप बना देते हो, जैसे कि जिंक को लिया आपने, मेटल को ले लिया और एक आपने एसिड को ले लिया, तो यहाँ पर ZnCl किया और H किया। अब बताइए, H आपने खाली पीली ले लिया, Cl को भी आप खाली पीली ले लिए, तो HCl के आपके 2 हमने ले लिया है, तो इस प्रकार से जिंक क्लोराइड और H2 हाइड्रोजन जो गैस है वो आपकी रिलीज हो रही है। अनबैलेंस इक्वेशन करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर आप कहोगे नहीं नहीं मेरी कॉपी स्क्रूटनी होनी चाहिए, मैंने तो सही लिखा था। आपकी नज़र में आपने सही लिखा है, लेकिन जो सही होना चाहिए उसको आपने सही नहीं लिखा है। नेक्स्ट आपकी जो मिस्टेक होती वो ये है, केस बेस्ड एंड असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बच्चे क्या करते हैं, गेस आंसर करने लगेंगे, ठीक है। डोंट रीड ऑप्शन केयरफुली, उसमें पूरे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, कि assertion is right, reason is right and reason is the correct explanation of A,
फिर दूसरे में कुछ और रहेगा, तीसरे में कुछ और रहेगा, चौथे में और कुछ रहेगा। तो यहाँ पे जब कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन इसीलिए होगी क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर गेस बिल्कुल ना करिए, चाहे एमसीक्यू की बात करूं या फिर आपका केस बेस्ड की बात करूं। एग्जाम्पल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे आपने आंसर लिख दिया, असर्शन फॉल्स है। अब करेक्ट क्या होना चाहिए, बोथ आर ट्रू, और रीजन इसको एक्सप्लेन करता है। मेटल्स तो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे लोहा ले लीजिए, वो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो मुक्त अवस्था में विचरण करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपका जाते रहते हैं, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं। इसी के साथ बायोलॉजी के सब्जेक्ट में चलें, फ्लो चार्ट्स एंड प्रोसेसेस में आप काफी गलतियां कर देते हो जिसको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि रॉन्ग सीक्वेंस और मिसिंग स्टेप्स, ये आप लगभग लगातार लिखते रहते हो, और ये स्टडी पिछले 20 ईयर से की गई है, और ये पाया गया है कि जब भी बच्चे बायोलॉजी में जाते हैं तो फ्लो चार्ट्स को और प्रोसेस को गलत कर देते हैं। फ्लो चार्ट आप कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट में गलत करते हो, तो बायोलॉजी कंप्यूटर को आप देखते जाइए। जैसे कि डाइजेशन इन ह्यूमंस दिया गया, तो आपको सबसे पहले तो फिगर भी बनाना है ना, और लिखना भी है। तो आपने क्या कह दिया कि पहले मुंह में जाएगा, फिर माउथ में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, लेकिन करेक्ट है क्या, माउथ, ओसेफोगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सीक्वेंस मैटर इज इक्वल टू मार्क्स मैटर, तो सीक्वेंस भी मैटर करता है, इसीलिए मैंने कहा स्टेप वाइज मार्किंग होती है। फ्लो चार्ट्स को काफी अच्छे तरीके से मेनली बायो के सब्जेक्ट में बनाइए। नेक्स्ट आपका लेंथ ऑफ आंसर, ओवर राइटिंग और अंडर राइटिंग दोनों के मार्क्स आपके काटे जाएंगे। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, आपने उसको 5 लाइन में लिख दिया। आप कह रहे हो कि देखो मैंने तो सब पढ़ा है ना, 4 बुक से मैंने पढ़ा है, आईसीएसई की भी पढ़ ली, सीबीएसई की पढ़ ली, स्टेट बोर्ड की भी पढ़ ली है, मैंने खुद की एक बुक लिखी थी, उसका भी लिख दिया है। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, बस खत्म करिए उसको। तो आप क्या कर देते हो, प्रॉब्लम्स राइटिंग 10 लाइन्स फॉर 2 मार्क्स, गलत हो जाता है, ठीक है। राइटिंग 1 लाइन फॉर 5 मार्क्स, ये भी गलत, 5 नंबर का पूछा गया तो 1-2 लाइन में उसको क्यों आप कर रहे हो ना, तो ये नहीं करना है। एग्जाम्पल 5 मार्क क्वेश्चन, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस, और आपने डिफिनीशन लिखी, उसको खत्म कर दिया। तो डिफिनीशन लिखिए, इक्वेशन लिखिए, डायग्राम बनाइए, फिर एक्सप्लेन करिए। कितने अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को समझाया गया है, जिसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और अच्छे नंबर को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4 मार्क्स 5 मार्क्स को ले पाएंगे। नेक्स्ट आपकी गलती क्या करते हो, यूनिट्स, सिंबल्स एंड साइन कन्वेंशन। जैसे कि कॉमन मिस्टेक्स आर डन बाय यू इज राइटिंग सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ मीटर, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। तो साइन कन्वेंशन लॉ, जैसे कि अगर आप फिजिक्स में जाते हो, जब भी आप लाइट पढ़ते हो, मिरर पढ़ते हो, लेंस पढ़ते हो, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ना, हाइट हो गई आपकी, निगेटिव है कि आपकी इन्वर्टेड है, क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, मैग्निफिकेशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन आप काफी गड़बड़ कर देते हो। एग्जाम्पल, वेलोसिटी को आपने -10 लिख दिया, यूनिट तो लिखी नहीं, तो आप लिखिए ना -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डायरेक्शन शो करिए उसको, देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके हम कह सकते हैं कि मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, वो है मोस्ट डेंजरस हैबिट्स, स्टडिंग विदाउट चेकिंग मार्किंग स्कीम। सीबीएसई डज नॉट चेक हाउ मच यू नो, इट चेक्स हाउ यू प्रेजेंट इट। ये नहीं देखा जाता है कि आपको आता कितना है, आपने कितने पेजेस भर दिए हैं, बल्कि वो ये देखती है कि आपने आंसर राइटिंग स्किल आपके पास क्या है, किस तरीके से आपने अपने आंसर को प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इम्प्रेस करने की कोशिश ना करिए, जो आपको आ रहा है उसको एक्सप्रेस करिए, एक्सप्रेस अगर आप कर ले जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, रूल बताया है, उसको आपने क्लास 10th में, 11th में, 12th में और फर्दर जितनी स्टडीज होंगी आपकी, उसमें आप इंप्लीमेंट जरूर करिए, क्योंकि यही आपका बेस है। इसी बेस से आप आगे बढ़ोगे, इसी बेस से आप जेई, नीट, एनडीए और किसी भी फील्ड में जाना चाहोगे तो आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल जिसका नाम बोर्ड एग्जाम क्लासेस है, उसको आप सभी अपने तरफ से सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट।